भगवान कहते हैं कि जो संघर्ष करके मुझ तक पहुंचता है, मैं उसको सहर्ष ही स्वीकार करता हूँ, उसको अपनाता हूँ, उसका त्याग नहीं। गुलाब का फूल इसीलिए हर देवी देवता को चढ़ता है और हर देवी देवता को पसंद है। क्यों? क्योंकि गुलाब का फूल बहुत समाधानी फूल है, संतुष्ट फूल है। कांटों में भी अपने जीवन को सुरक्षित रखता है, कांटों में भी खिलने के बाद वो अपनी सुंदरता नष्ट नहीं होने देता। कमल का फूल अपनी सुंदरता नष्ट नहीं होने देता, इसीलिए ये पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन भगवान विश्वनाथ को तो केवल बेलपत्र से ही सबसे ज्यादा लगाव। बेलपत्र में भी देखा है आपने कितने कांटे होते हैं। बेल फल, बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है। और अगर आप हर बेलपत्र पर, जैसे ये बेल का पत्ता है, इसके ऊपर अगर आप अनार की लकड़ी से, असली चंदन से, जो घिसने वाला चंदन होता है, उससे अगर हर एक पत्ते पर राम का नाम लिखोगे और 108, 1.25 लाख, 1.25 करोड़ अगर आप ये बेल का पत्ता महादेव पर अर्पण करते हो श्रद्धा से, विश्वास से, तो पूरी दुनिया का सुख महादेव आपको बैठे बैठे वही ला करके देगा जहां आप बैठे। बस आप करके तो देखो। भगवान को पाने की झिझता, भगवान को पाने की कर्मठता, भगवान को पाने की जिद अगर जीवन में आ जाए तो समाधान और संतुष्टि अपने आप आ जाए। लेकिन हम जिसने दुनिया बनाई उसको पाने के लिए नहीं रोते हैं, हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमें नुकसान देने वाली है, जो हमारे साथ उस विधाता के द्वार तक नहीं जाने वाली है, यहीं रहने वाली है। हम उसको प्राप्त करने के लिए मरे जाते हैं। हम माया के पीछे दीवाने हैं, हम मोह के पीछे बंधे हुए हैं। और भगवान कहते हैं ये दो ही चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, एक तो माया और एक मोह। माया और मोह के पाश से जो जीव मुक्त हो जाता है वही भगवान भोले बाबा को प्रिय लगता है, वही हरि को प्रिय लगता है, वही राम को प्रिय लगता है, वही कृष्ण को प्रिय लगता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। माँ जगत जननी जगदम्बा माता सती को जब भगवान ने रावण को दान में दे दिया तो रावण माता सती को बीच में छोड़ करके सीधा लंका की ओर निकल पड़ा, सोने का महल भी ले गया। आपने कथा सुनी। और माता सती विंध्यवासिनी का रूप लेकर के विंध्याचल पर्वत पर एक सुंदर रूप बना करके माँ जगदम्बा विंध्याचल की गुफा में विश्राम कर रही है। और भोले बाबा परेशान हो रहे हैं। भोले बाबा का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है माता रानी से। भोले बाबा ने नारद जी को बुलाया, देवऋषि जल्दी आओ और जरा पता लगाओ कि देवी सती कहाँ छिप करके बैठी है। क्यों प्रभु, क्या हो गया? देवी सती है नहीं क्या कैलाश पर? बोले नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप पता लगाओ कि देवी सती कहाँ छिप करके बैठी है, क्योंकि वो आपकी हर बात मानती है। नारद मतलब प्रेस रिपोर्टर, नारद मतलब चलता फिरता 24 चैनल, जो हर बात हर जगह आसानी से पहुंचा दे, उनको नारद कहा गया। जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं, जो वार्ताहर होते हैं ना, उनको नारद कहते हैं। जो हर रिपोर्ट मतलब पूरे दुनिया की रिपोर्ट उनके पास मिलेगी, वो नारद। इसीलिए हर देवी देवता जब परेशान हो जाते हैं तो नारद जी को बुलाते हैं। किसी का अगर बच्चा इधर उधर हो जाए तो वो रिपोर्ट लिखवाते हैं, या फिर पेपरों में न्यूज में देते हैं। तो ऐसे नारद जी को पूरी दुनिया की खबर रहती है, इसीलिए सारे देवी देवता नारद जी को बुलाते हैं। और नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिंता ना करो, माता जी लंका में तो नहीं गई है, इतनी तो गारंटी। माँ बीच में ही कहीं न कहीं चकमा दे करके रावण को बीच राह में ही उतर गई है। मैं अभी पता लगाता हूँ कि सती माता कहाँ छिप करके बैठी, क्योंकि भगवान महादेव आंख बंद करके ध्यान से
देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ध्यान में ही नहीं आ रही है माँ। सारे सैटेलाइट चैनल फेल हो गए। जैसे आज आप यहाँ लोहगांव में बैठे बैठे आपका बेटा अगर अमेरिका में नौकरी कर रहा है तो आप यहाँ लोहगांव में बैठे बैठे उसको वीडियो कॉल से देख सकते हो, बराबर। ये कोई आज का वैज्ञानिक फैक्ट नहीं है, ये आदि काल का अनादि काल का फैक्ट है। तब देवी देवता केवल ध्यान करते थे, जिस व्यक्ति से भी मिलना हो उसका ध्यान करते थे और वो सामने दिख जाता था। वैसा ही है ये मोबाइल। बस आपके पास में उसका एड्रेस बराबर होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड का पिन होना चाहिए कि बस वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए तो आप उसको आराम से वीडियो कॉल से देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो। 7 समंदर पार आपकी आवाज वो व्यक्ति सुन सकता है, आप उसकी आवाज सुन सकते हो। ये क्या है? ये सैटेलाइट, ये वो कनेक्शन है जो आदि अनादि काल से देवता लोग प्रयोग करते थे और आज वही इंसान कर रहा है। लेकिन इंसान ने अति कर दिया। देवता लोग तो केवल उसी समय इसका उपयोग करते थे, इस शक्ति का, जब उनको उस शक्ति की जरूरत पड़ती थी। लेकिन हम तो यहाँ 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं। किसी भी चीज की अति दुनिया में खराब बताई गई, किसी भी चीज की अति। हर चीज लिमिटेड होना चाहिए, हर वस्तु की एक मर्यादा होनी चाहिए। और जो मर्यादा में रहता है, जो मर्यादा में हर कार्य करता है, उसका अपहरण कभी नहीं होता। जो मर्यादा में रहता है उसको दुनिया कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखती, और जो मर्यादा के बाहर चला जाता है फिर दुनिया उसको छीन लेती, दुनिया उसका अपहरण करने के लिए पीछे पड़ जाती है। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विद्वत्ता हो, चाहे लोग हो, चाहे लज्जा हो, चाहे विचार हो, चाहे जो हो, धन हो, संपत्ति हो, हर चीज की एक मर्यादा है। मर्यादा हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान होकर के जीवन को जीना चाहिए। नारद जी ने देखा कि माँ जगदम्बा विंध्यवासिनी का रूप लेकर के विंध्याचल पर्वत की गुफा में विश्राम कर भोले बाबा से कहा कि हे विश्वनाथ, हे शिव शंकर, चलिए आप नंदी पर सवार होइए, हम सब माता को लेने चलते, सती को लेने चलते। भगवान विश्वनाथ ने कहा चलो नारद, देर न लगाओ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, मेरा कैलाश पर्वत देवी के बिना सूना है। चलो नारद, हम जल्दी जाकर के देवी को ले आते। और देवी आज रूठ गई है, भगवान विश्वनाथ से नाराज है। अब रूठी हुई पत्नी को मनाना बड़ा मुश्किल काम होता है पतियों के लिए। लड़ाई झगड़ा करके जाती तो आसानी से मना लेते, क्योंकि गलती दोनों की रहती है झगड़े में, एक की नहीं रहती। अगर पति पत्नी लड़ते हैं ना तो उस लड़ाई में गलती एक की नहीं होती, दोनों की होती है। अब यहाँ तक ना तो कोई लड़ाई हुई है ना झगड़ा हुआ है। भगवान ने प्रेम से दान में दे दिया भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, और भगवती रूठ गई और रूठ करके वापस चल करके लौट करके नहीं आई। बस यही कारण है। तो भगवान विश्वनाथ आज अपनी पत्नी को, रूठी हुई पत्नी को मनाने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, हे गौरा, हे सती, चल मैं तुला घ्यायला आला। देवी के कानों तक आवाज गई। देवी ने कहा ना, मी नाही येणार। असं कसं तुम्ही मला त्या राक्षसाला दान मध्ये देऊन दिले? त्यांनी काही विचार केला नाही महादेव। एक फटक्यात तुम्ही त्या रावणाला दान मध्ये देऊन दिले। अगं मी काय करते? रावण माझा प्रेमी भक्त आहे आणि रावणाच्या भक्तीमध्ये मी बनलेलो आहे। रावण जे मागणार मला त्याला द्यावंच लागणार, कारण मी त्याचा वशीभूत आहे। भगवान भक्ति के वश में बंध जाते हैं। भक्त भगवान को बांध देता है अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में। फिर भक्त जो बोलता है वो भगवान को करना पड़ता है। और रावण में तो इतनी भक्ति है कि आपको क्या बताएं। संसार के सारे देवी देवता रावण के यहाँ नौकरी करते, रावण की चाकरी करते। संसार बनाने वाली जगदम्बा रावण की लंका की चौकीदारी करती है, निगरानी करती है।
सारे देव रावण के यहाँ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। तो ऐसे रावण को भला उसने मांगा तुम्हें और मैं नहीं देता तो फिर क्या होता, तुम विचार नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने रावण को तुम्हें दान दिया और मुझे ज्ञात था कि तुम कुछ न कुछ चतुराई करके वापस लौटाओगी, लेकिन देवी तुम वापस नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया। मुझे क्षमा करो देवी जगदम्बा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमायाम देवी, उठो चलो अपने कैलाश चलो, नंदी तुम्हें याद कर रहा है, श्रृंगी तुम्हें बुला रहा है, भूत पिशाच सब तुम्हारी याद कर रहे हैं, सब भूखे हैं। हमारी माँ कहाँ चली गई, हमारी माँ को घर ले आओ, ऐसे सारे बालक तुम्हें पुकार रहे हैं, चलो जल्दी। और भगवती मना करती, ना ना मैं नहीं जाऊँ, मैं आपके साथ नहीं आऊँ। फिर धीरे से नारद जी ने कहा, बोले भगवान अगर आप चाहते हो विश्वनाथ कि देवी सती त्वरित आपके साथ चले तो आप उनकी प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए। आप ध्यान से सुनिए।